कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के बीच बसे एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ वाइकिंग से रहा करते थे। वाइकिंग से ड्रैगन से डरते नहीं बल्कि उनसे फाइट करते हैं, क्योंकि आए दिन ड्रैगन उन पे हमला करके जानवरों भेड़ बकरियों को चुरा कर ले जाते थे। हिकअप जो वाइकिंग से सरदार स्टोई का बेटा था, वो भी ड्रैगन का शिकार करना चाहता है। गांव पर फिर से ड्रैगन ने हमला कर दिया और हमेशा की तरह सभी लोग ड्रैगन से लड़ रहे थे। हिकअप भी ड्रैगन से लड़ना चाहता है, लेकिन उसे सब लोग मना करते हैं क्योंकि वो बाकियों की तरह हट्टा कट्टा न होने की वजह से सभी का मानना था कि वो ड्रैगन का शिकार नहीं कर पाएगा बल्कि कुछ शिकार हो जाएगा। हिकअप अपने मास्टर गोबर के साथ मिलकर हथियार बनाने लगता है। तभी हिकअप देखता है कि उसके सभी साथी मिलकर गाँव वालों की मदद कर रहे हैं। उन्हें देखकर हिकअप भी गाँव वालों की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो अपने बनाए हुए खास डिवाइस को लेकर बाहर चला जाता है। वो ड्रैगन में से सबसे पावरफुल ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ने की सोचता है। नाइट फ्यूरी सबसे खतरनाक ड्रैगन है जो बिजली की रफ्तार से उड़ता है और किसी को दिखाई नहीं देता। हिकअप अंदाजे से ही उस पर लॉन्चर फेंकता है जिससे नाइट फ्यूरी गिरता हुआ दिखता है। इससे हिकअप काफी खुश हुआ, मगर उसे नाइट फ्यूरी पर निशाना लगाते किसी ने नहीं देखा। तभी उसके ऊपर एक ड्रैगन हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए हिकअप भागता है। तभी हिकअप के डैड ये सब देख लेते हैं और दौड़कर ड्रैगन पर हमला करके उसे भगा देते हैं। लेकिन हिकअप को बचाने के चक्कर में जो उन्होंने ड्रैगन पकड़े थे वो सभी वहां से उड़ जाते हैं। इस बात से हिकअप के डैड काफी गुस्सा होते हैं और हिकअप को अपने साथ ले जाते हैं। हिकअप उन्हें बताता है कि मैंने नाइट फ्यूरी को अपना शिकार बनाया और वो यहीं कहीं पड़ा होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन हिकअप की बात पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि नाइट फ्यूरी को आज तक कोई जाबाज योद्धा भी पकड़ नहीं पाया था। हिकअप के डैड भी उससे काफी नाराज थे। इस बात से उदास होकर हिकअप अपने घर वापस जाने लगता है, मगर उसके फ्रेंड भी उसका मजाक उड़ाते हैं। स्टोई सभी गाँव वालों से कहते हैं कि हमें ड्रैगन की केव को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके बाद ड्रैगन हम पर कभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये काम बहुत खतरनाक था, इसीलिए कोई भी ड्रैगन की केव में जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो स्टोई कहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं चलेगा वो कायर होगा और वो सभी में जोर जगाते हैं कि हम कायर नहीं है। सभी गांव वाले जाने के लिए मान जाते हैं। वहीं स्टोई गोबर से पूछते हैं कि मैं हिकअप का क्या करूं, वो ड्रैगन से नहीं लड़ सकता, साथ ही वो कमजोर भी है, इस तरह से तो उसका कुछ नहीं हो सकता। गोबर कहता है कि तुम हिकअप को भी ड्रैगन ट्रेनिंग लेने दो क्योंकि तुम उसे रोक नहीं सकते, मगर तुम उसे तैयार कर सकते हो। हिकअप आज नहीं तो कल अकेला गाँव से बाहर जाएगा, तब उसकी मदद कौन करेगा, इसीलिए तुम उसे भी ट्रेनिंग लेने दो। वहीं हिकअप अपने घर से निकलकर जंगलों में नाइट फ्यूरी को ढूंढने लगता है। हिकअप को टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे ड्रैगन मिल जाता है, जिसे देखकर हिकअप डिसाइड करता है कि उस ड्रैगन को मार देगा और हिकअप चाकू निकालकर नाइट फ्यूरी को मारने की कोशिश करता है। मगर हिकअप देखता है कि वो ड्रैगन बहुत डरा हुआ है, इसीलिए वो ड्रैगन को नहीं मार पाता और उसकी जाल को काट देता है। ड्रैगन जैसे ही जाल से फ्री होता है वो तुरंत हिकअप पर हमला कर देता है। हिकअप को लगता है कि ड्रैगन उसे मार देगा, मगर ड्रैगन ऐसा नहीं करता क्योंकि हिकअप ने भी उसे नहीं मारा था और ड्रैगन वहां से चला जाता है। हिकअप देखता है कि नाइट फ्यूरी ठीक से उड़ नहीं पा रहा, मगर उसे इस बारे में कुछ समझ नहीं आता। हिकअप जब घर वापस आता है तो उसके डैड कहते हैं कि अब से तुम्हें ड्रैगन से लड़ना सीखना होगा। मगर आज जो हुआ उसके बाद हिकअप ड्रैगन से कभी नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो समझ गया था कि वो ड्रैगन को नहीं मार सकता। लेकिन हिकअप के डैड उसकी बात नहीं सुनते और उसे कुल्हाड़ी थमाकर ड्रैगन ट्रेनिंग लेने के लिए कहते हैं। अगले दिन हिकअप टफ्टर रफ्टर, फिश लेग, स्नोट आउट और एस्टिन के साथ ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है। मगर जब ड्रैगन हिकअप के ऊपर हमला करता है तो हिकअप उसे रोक नहीं पाता। तभी गोबर आकर हिकअप को बचा लेता है और उसे बताता है कि एक ड्रैगन हमेशा अपने शिकार को मारेगा चाहे कुछ भी हो। पर हिकअप को समझ नहीं आता कि अगर ड्रैगन सचमुच हर मौके पर इंसान को मारना चाहते हैं तो नाइट फ्यूरी ने मुझे क्यों नहीं मारा। अगले दिन हिकअप नाइट फ्यूरी को देखने के लिए जंगल में जाता है। वो ड्रैगन अभी भी वहीं था। हिकअप उसकी एक तस्वीर अपनी नोटबुक में बना लेता है और उसका नाम टूथलेस रखता है और फिर से ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, जहाँ गोबर उसे एक बुक पढ़ने के लिए देते हैं जिसमें सभी ड्रैगन के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन टूथलेस ड्रैगन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी क्योंकि हिकअप से पहले उस ड्रैगन को किसी ने नहीं देखा। वहीं स्टोई अपने साथियों के साथ ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन हिकअप फिर से ड्रैगन ट्रेनिंग के लिए जाता है, मगर वो आज भी ड्रैगन से लड़ नहीं पाता। उसके बाद हिकअप टूथलेस के पास जाता है और उसे खाने के लिए फिश देता है, लेकिन टूथलेस इशारों में हिकअप से अपनी ब्लेड फेंकने के लिए कहता है। जब हिकअप अपनी ब्लेड फेंकता है तो टूथलेस उस फिश को खा लेता है, लेकिन आधी फिश खाने के बाद टूथलेस हिकअप को वो फिश खाने के लिए कहता है। हिकअप उसे खा लेता है, जिससे टूथलेस को यकीन हो जाता है कि उसे हिकअप से कोई खतरा नहीं और उसका दोस्त है। टूथलेस हिकअप से दूर जाकर बैठ जाता है तो हिकअप भी उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, मगर टूथलेस उसे ऐसा नहीं करने देता और उसके आसपास एक सर्कल बनाकर खेलने लगता है और इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है और हिकअप टूथलेस को छू लेता है। फिर हिकअप अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, जहाँ गोबर सबको बताता है कि तुम्हें ड्रैगन की पूंछ या पंख काट देने चाहिए क्योंकि जो ड्रैगन उड़ नहीं सकता उसे तुम मरा हुआ समझो। ये सुनने के बाद हिकअप को समझ में आ गया था कि टूथलेस का एक पंख टूटा हुआ है जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता, इसीलिए हिकअप रात भर बैठकर टूथलेस के लिए पंख बनाता है ताकि वो फिर से उड़ सके। अगले दिन हिकअप टूथलेस के लिए कुछ मछलियां ले जाता है और धीरे से हिकअप टूथलेस के वो पंख लगा देता है। अपने पंख को ठीक देखकर टूथलेस स्पीड के साथ उड़ने लगता है और हिकअप भी उसकी पीठ पर लटक गया था, लेकिन पंख ठीक तरह से
नहीं खुलता। इस वजह से ड्रैगन नीचे गिर जाता है। हिकअप अब टूथलेस के ऊपर बैठने के लिए सीट बनाता है और टूथलेस पर बैठकर उसे उड़ना सिखाता है। इस बीच हिकअप को पता चलता है कि ड्रैगन को घास से एलर्जी होती है। अगले दिन जब हिकअप का मुकाबला दूसरे ड्रैगन से होता है तो हिकअप ड्रैगन को घास दिखाकर बेहोश कर देता है। हिकअप को इस तरह से ड्रैगन को हराते देख सभी लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगते हैं और इस तरह हिकअप सभी की नजरों में हीरो बन जाता है। वही हिकअप फिर से टूथलेस के पास जाकर उसे गुदगुदाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि ड्रैगन के गले में गुदगुदाने से वो बेहोश हो जाते हैं और यही ट्रिक हिकअप अगले दिन ट्रेनिंग लेते वक्त अपनाता है और ड्रैगन को बेहोश कर देता है। हिकअप के इस तरह के कारनामे देखकर सभी लोग उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। यह देखकर एस्टेड काफी गुस्सा होती है क्योंकि काफी मेहनत के बाद भी वो ड्रैगन को नहीं हरा पा रही थी। वही हिकअप हर रोज टूथलेस के लिए पंख को ठीक करने लगता है ताकि वो ठीक से उड़ सके और इस बार हिकअप टूथलेस के पंख को अपने पैर से कंट्रोल करता है और उसे बाइक गियर की तरह डिजाइन करता है। वही स्टोइक अपनी पूरी टीम के साथ थका हुआ वापस आता है क्योंकि वो जिस ड्रैगन की केव ढूंढने गए थे वो केव उन्हें नहीं मिली और वो अपने मिशन में फेल हो गए। इसीलिए वो काफी उदास थे। स्टोइक गोबर से हिकअप के बारे में पूछते हैं कि उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है तो गोबर बताता है कि हिकअप बहुत अच्छा कर रहा है। वो जहाँ भी जाता है सभी लोग उसे घेर लेते हैं क्योंकि हिकअप ने सभी ड्रैगन को हरा दिया। वैसे तो स्टोइक का मूड ऑफ था मगर जब वो हिकअप की कामयाबी के बारे में सुनते हैं तो काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हिकअप ने जो टूथलेस का नया विंग डिजाइन किया था उसे लगाकर हिकअप टूथलेस को उड़ने की ट्रेनिंग देता है और उस विंग की वजह से टूथलेस बहुत अच्छे से उड़ पा रहा था। तभी टूथलेस हवा में बहुत ऊपर चला जाता है जिसकी वजह से हिकअप ड्रैगन से नीचे गिर जाता है और टूथलेस का आर्टिफिशियल विंग भी हिकअप के बिना काम करना बंद कर देता है। इस वजह से हिकअप और टूथलेस काफी ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं मगर हिकअप किसी तरह हिम्मत करके टूथलेस के ऊपर फिर से बैठ जाता है और फिर से किसी तरह टूथलेस के विंग को कंट्रोल कर लेता है और दोनों सेफली नीचे उतर जाते हैं। हिकअप अपने घर चला जाता है जहाँ स्टोइक हिकअप से मिलने के लिए आते हैं जिन्हें देखकर हिकअप अपनी टेबल पर रखे पेपर को छिपाने लगता है क्योंकि उन पेपर में टूथलेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तभी स्टोइक हिकअप को डराने के लिए उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे कुछ राज छुपाया है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। हिकअप को लगता है कि उसके डेट को टूथलेस के बारे में पता चल गया और वो अपने डेट से कहता है कि मैंने तो आपसे कुछ नहीं छिपाया। स्टोइक हंसते हुए कहते हैं कि तुम इतने सालों से मुझे पागल बना रहे थे कि तुम ड्रैगन को नहीं मार सकते और मुझे लग रहा था कि तुम सबसे बुरे वाइकिंग हो मगर जो कुछ भी मुझे आज पता चला उससे मैं काफी खुश हूँ। और वो हिकअप को उसकी माँ का हेलमेट देते हैं। अगले दिन सुबह हिकअप फिर से ड्रैगन से लड़ने के लिए अरीना में आता है तो एस्टेड उसे कहती है कि आज तुम मेरे बीच में मत आना, मैं इस ड्रैगन को मार दूंगी। और एस्टेड छिपकर उस ड्रैगन को मारने का इंतजार करती है और उस पर हमला करने के लिए जाती है मगर तब तक हिकअप अपनी स्किल से ड्रैगन को नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं मगर एस्टेड को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हिकअप से लड़ने की कोशिश करती है। तभी स्टोइक दोनों को लड़ने से रोकता है। उसके बाद एक लेडी हिकअप की तरफ इशारा करती है जिसका मतलब था कि हिकअप को कल पहला ड्रैगन मारने का मौका मिलेगा और ऐसा करना उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी। मगर हिकअप इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो ड्रैगन को नहीं मारना चाहता। हिकअप अपने सामान बांधकर टूथलेस के पास आता है ताकि उसे लेकर वो कहीं भाग जाए मगर हिकअप का पीछा करते हुए एस्टेड भी वहां आ जाती है जिसे देखकर हिकअप चौंक जाता है और एस्टेड से पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। तो एस्टेड कहती है कि मैं जानने आई हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी ड्रैगन पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो। तभी टूथलेस देखता है कि एस्टेड हिकअप को मार रही है इसीलिए वो एस्टेड पर हमला करता है मगर हिकअप टूथलेस को रोक लेता है लेकिन एस्टेड वहाँ से भाग जाती है ताकि उस ड्रैगन के बारे में गाँव वालों को बता सके। तभी टूथलेस एस्टेड को अपने पंजों में पकड़ लेता है और एक पेड़ पर टांग देता है और उसे डराने की कोशिश करता है। हिकअप एस्टेड से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मगर एस्टेड कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तो हिकअप कहता है कि ठीक है मैं चुप रहूंगा लेकिन तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है। यह सुनकर एस्टेड हिकअप के साथ ड्रैगन पर बैठ जाती है। हिकअप टूथलेस को नीचे उतरने के लिए कहता है मगर टूथलेस एस्टेड पर गुस्सा था इसीलिए वो जानबूझकर स्पीड के साथ उड़ता है। इससे एस्टेड काफी डर जाती है और हिकअप से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। यह सुनकर टूथलेस धीरे से उड़ने लगता है और अब एस्टेड को भी डर नहीं लगता और वो ड्रैगन राइड को खूब एंजॉय करती है। और इस तरह से एस्टेड हिकअप के क्लोज भी आ गई थी और हिकअप से कहती है कि कल तुम्हें ड्रैगन को मारना है फिर तुम क्या करोगे। ये बात टूथलेस सुन लेता है और वो स्पीड के साथ उड़कर दूसरी जगह जाने लगता है। तभी उनके आसपास बहुत से ड्रैगन आते हैं जो अपने शिकार को लेकर ड्रैगन केव में जा रहे थे। इस बात से हिकअप और एस्टेड को काफी डर लगता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो भी बाकी लोगों की तरह शिकार बन गए मगर ऐसा नहीं होता। टूथलेस हिकअप को ड्रैगन केव के अंदर ले जाता है जहाँ सभी ड्रैगन अपने शिकार को एक गड्ढे में डालते हैं। तभी उसके अंदर से एक बड़ा ड्रैगन निकल कर आता है जिसे देखकर बाकी के ड्रैगन छिप जाते हैं मगर वो ड्रैगन टूथलेस के साथ हिकअप और एस्टेड को देख लेता है और उन्हें मारने के लिए हमला करता है लेकिन टूथलेस किसी तरह उठकर वहाँ से भाग आता है। उसके बाद एस्टेड हिकअप से कहती है कि हमने ड्रैगन केव को देख लिया है, अब इसके बारे में हमें तुम्हारे डेट को बताना चाहिए क्योंकि वाइकिंग जब से यहाँ आए हैं वो इसी केव को ढूंढ रहे हैं। तो हिकअप उसे समझाने के लिए कहता है कि अगर मेरे डेट को पता चल गया तो टूथलेस को मार देंगे इसीलिए हमें सावधानी से काम लेना होगा। एस्टेड हिकअप की बात मानकर उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हिकअप को ड्रैगन मारना था। इस बात से हिकअप के डेट बहुत खुश थे और उन्हें अपने नालायक बेटे पर फक्र हो रहा था लेकिन हिकअप ड्रैगन को नहीं मारना चाहता इसीलिए जब उसका सामना ड्रैगन से होता है तो हिकअप अपने वेपन को फेंककर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन इस बात से हिकअप के डेट बहुत गुस्सा होते हैं और वो अपने हैमर को ठोकर लड़ाई को रोकने के लिए कहते हैं। इससे
ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और हिकअप को मारने की कोशिश करता है। इस बारे में टूथलेस को पता चल जाता है और वो किसी तरह हिकअप को बचाने के लिए अरीना में आता है। दूसरी तरफ एस्टेट भी हिकअप को बचाने के लिए कोशिश करती है। तभी ड्रैगन हिकअप को पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ टूथलेस आकर उस ड्रैगन को भगा देता है। लेकिन हिकअप के डेड टूथलेस को मारने के लिए उसके साथ लड़ने लगते हैं तो टूथलेस उन्हें पकड़ लेता है, मगर हिकअप के मना करने से टूथलेस उन्हें छोड़ देता है। तभी गाँव वाले मिलकर टूथलेस को पकड़ लेते हैं। हिकअप उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर कोई हिकअप की बात नहीं सुनता। उसके बाद हिकअप के डेड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है और तुमने अपना वादा भी तोड़ दिया। हिकअप कहता है कि आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन उस ड्रैगन को छोड़ दीजिए, वो मुझे बचाने के लिए आया था। मैं जानता हूँ कि ड्रैगन ने हमारे कई लोगों को मारा है, लेकिन हमने भी उनके हजारों ड्रैगन साथियों को मारा। वो बस अपने बचाव के लिए गाँव पर हमला करते हैं। अगर वो अपनी केव के लीडर के लिए खाना नहीं ले गए तो उन्हें मार देगा। ये सुनकर स्टोई कहते हैं कि तुमने ड्रैगन केव देखी है तो मुझे बताओ कि वो कहाँ है। हिकअप कहता है कि मुझे वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता, मुझे वहाँ तक टूथलेस ले गया था। ये सुनकर हिकअप के डेड ड्रैगन केव में जाने का डिसाइड करते हैं तो हिकअप उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि आप ड्रैगन के लीडर को नहीं हरा सकते। तो हिकअप के डेड उसे नीचे गिराकर कहते हैं कि तुमने उनके साथ हाथ मिला लिया है, तुम ना तो वाइकिंग हो और ना ही मेरे बेटे। उसके बाद स्टोइक अपने लोगों के साथ ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए जहाज तैयार करते हैं और टूथलेस को भी अपने साथ जहाज में बांध लेते हैं और टूथलेस से ड्रैगन केव का रास्ता पूछते हैं। एशली हिकअप को कहती है कि उसे टूथलेस की हेल्प करनी होगी और हिकअप अपने सब दोस्तों को बुलाता है और ड्रैगन को ट्रेन करके राइड करने को कहता है। वही टूथलेस इशारों में ड्रैगन केव का रास्ता बताता है और इस तरह वो ड्रैगन केव पर पहुंच जाते हैं। फिर सभी मिलकर ड्रैगन केव को तोड़ने लगते हैं। तभी केव के अंदर से बहुत सारे ड्रैगन बाहर निकलकर भाग जाते हैं। यह देखकर सभी को लगता है कि वो जीत गए, लेकिन तभी ड्रैगन केव के अंदर से एक जायंट ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग उस पर हमला करते हैं। लेकिन जायंट ड्रैगन अपनी फायर से सभी जहाज को जला देता है। लेकिन एक जहाज जिसमें आग लगी थी उसमें टूथलेस भी बंधा हुआ था। स्टोइक और कोबर मिलकर ड्रैगन का ध्यान भटकाने लगते हैं ताकि उनके सैनिक सेफली भाग जाए। तभी वहाँ हिकअप अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन के ऊपर बैठकर आ जाता है। हिकअप को ड्रैगन की सवारी करते देख उसके डेड काफी खुश होते हैं। हिकअप के दोस्त मिलकर जायंट ड्रैगन की पावर को खत्म करने के लिए उसे गुस्सा दिलाकर हमला करने के लिए मजबूर करते हैं। तभी हिकअप टूथलेस को बचाने के लिए जहाज में जाता है और उसकी चेन को खोलने लगता है, लेकिन जहाज टूट जाता है और टूथलेस पानी के अंदर चला जाता है। यह देखकर हिकअप भी पानी के अंदर जाता है और टूथलेस की चेन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। तभी हिकअप के डेड पानी में आकर उसे पानी से बाहर निकालते हैं और खुद पानी में कूदकर टूथलेस को भी चेन से बाहर निकाल देते हैं और हिकअप से कहते हैं कि मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। तो हिकअप कहता है कि हम वाइकिंग हैं और खतरों से खेलना हमारा काम है। फिर हिकअप टूथलेस के ऊपर बैठकर जायंट ड्रैगन के ऊपर हमला करता हुआ एस्टेट को भी बचा लेता है। जायंट ड्रैगन टूथलेस के हमलों की वजह से उड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। वो बादलों के ऊपर आ चुके थे। जायंट ड्रैगन को टूथलेस दिखाई नहीं देता और टूथलेस छिपकर जायंट ड्रैगन पर हमला करता है। इससे गुस्सा होकर जायंट ड्रैगन सभी जगह आग से हमला करता है, जिससे टूथलेस का विंग जलने लगता है, जिसे हिकअप ने बनाया था। विंग के जलने से टूथलेस नीचे गिरने लगता है। तभी बड़ा ड्रैगन उन पर हमला करने के लिए अपने मुंह में एनर्जी को एक्टिवेट करता है। यह देखकर टूथलेस अपनी फायर से जायंट ड्रैगन के मुंह में आग लगा देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। टूथलेस का पंख पूरी तरीके से जल जाता है, जिससे हिकअप और टूथलेस आग में गिर जाते हैं। टूथलेस हिकअप के पीछे जाता है। आग खत्म होते ही हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। स्टोई हिकअप को ढूंढते हुए टूथलेस के पास आता है। सब लोग वहां जाते हैं, हिकअप कहीं नहीं दिखता। सब लोगों को लगता है कि हिकअप मर गया है, लेकिन टूथलेस अपने पंख खोलता है और हिकअप उसके अंदर होता है। स्टोई देखता है कि हिकअप जिंदा है। सभी काफी खुश होते हैं। स्टोई टूथलेस को अपने बेटे को बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। हिकअप की जब आँख खुलती है तो टूथलेस उसके पास ही होता है, जिससे वो काफी खुश हो गया। हिकअप देखता है कि उसका एक पाँव कट गया है और उसकी जगह लोहे का पेड़ लगा होता है। वो बाहर आता है जहाँ गाँव के सब लोग अब ड्रैगन के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। स्टोई बताते हैं कि वो अब ड्रैगन के साथ लड़ेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ रहेंगे। साथ ही कोबर हिकअप को गिफ्ट में टूथलेस के लिए पंख देता है। स्टोई वहाँ आती है और हिकअप को किस करती है और फिर दोनों राइड पर जाते हैं।